असलम गौरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। असद कैसर साहब इन दिनों मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए काफी सरगर्म है। तहरीक इंसाफ और आपके मामलात कहां तक पहुंचे हैं? क्या किसी किस्म के ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद रखें हम? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि ब्रेक थ्रू तो होने चाहिए, क्योंकि हम दोनों अपोजिशन में इकट्ठे बैठे हुए हैं और मिलके ही चलना है। जब अपोजिशन में बैठे हैं तो दोनों पार्टी को इकट्ठे होकर चलना है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कब्ल वक्त इनको मामला को तय करना जरूरी होता है। और अगर हम कब्ल वक्त इनको मामला को तय नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कल कहते हैं ना कि सांझे की हंडिया जो है वो चुराहे पे फूटे। तो उस काम से होने से पहले, वो हंडिया बनाने से पहले सारे मामला हम देख लें तो उससे मेरा ख्याल बेहतरी होगी। और हम इसीलिए हमने कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं चैनल पे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात की नौयत क्या है? मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम सूबाई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा। हम अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं लेना चाहते। हम नए इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। हम अपोजिशन के इत्तेहाद की सरबराही की बात नहीं कर रहे। ये चीजें जो इस वक्त टीवी पे चल रही, मैं इसको आपके इस प्रोग्राम में उनकी मैं तस्दीक करता हूँ। बात यह है कि हमारे और इनके दरमियान में 16 साल से बड़े सियासी और नजरियाती इख्तलाफात रहे हैं। दो के दीगर सियासी पार्टियों के साथ भी रहे हैं, लेकिन पीटीआई और हमारे दरमियान में जो रहे वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ रहे हैं। हम उन चीजों को जरा कम करना चाहते हैं, नीचे लाए हैं। हम बहुत हद तक इस चीज को हमने कंट्रोल भी किया है, लेकिन अब ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने असद कैसर साहब को जो 2 रुकनी कमेटी बनी थी, वो असद कैसर साहब उसके मेंबर थे, उनके हवाले 20-22 दिन पहले किए थे। और उसके बाद यह है कि वो चूंकि बकौल उनके मेरी मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब से, और वो फिर उनसे बात नहीं कर सकते। अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा, तो कामरान नहीं थे यहाँ पर, कामरान दूसरे एडवोकेट साहब कोयटा गए हुए थे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनकी मीटिंग हो जाएगी, मामला हमारे सामने आ जाएंगे। तो बात हम यही है, चाहते हैं इत्तेहाद बनने से सारे खदशात एक दूसरे से दूर हो जाए, क्योंकि 16 साल से हमारे उनके कारकुनों के दरमियान में जो फासले थे, ऐसा ना हम रोड पे खड़े होकर बजाय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के हमारे कारकुन आपस में बाहम जिससे गिरबान हो जाए। तो ये चीजें हमें पहले तय करनी है, उसके बाद आगे तहरीक लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा वही साहब, बाद सियासी हलकों से ये भी खबर आई कि जेयूआईफे की ये ख्वाहिश थी कि वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने, लेकिन आपको जुडिशल कमीशन में शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा हाल ही में जब चीफ जस्टिस से अपोजिशन वफ्द की मुलाकात हुई तो तब भी जेयूआईफे को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। क्या इस तरह के भी कोई गिले शिकवे मौजूद हैं? ये तो बहुत बड़ी बात कर रही है, बहुत बड़ी बात आप कह रही है, पता नहीं कौन कह रहा है। लेकिन बात यह है कि हमने तो 2 रुकनी कमेटी बनाई थी कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के दोनों पार्टियां डे टू डे मैटर पे बात करेंगे। अच्छा। हमने कौमी असेंबली में भी जनाब गौहर साहब और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पे मुश्तमिल कमेटी थी, और इसी तरह जनाब सेनेट में कामरान मुर्तजा साहब और शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब के दरमियान में कमेटी थी। अब आज तक उन कमेटियों का कभी पीटीआई ने जरूरत महसूस नहीं की इजलास करने की, बल्कि आज के इस इजलास में भी पीटीआई जो कुछ कर रही है हमारी मुशावरत से बात कर रही है। तो जब ये हमने वो कमेटियां बनाई हैं, उसमें आज तक हमें नहीं पूछा गया, कभी एतमाद में लिया नहीं गया। बस 26वीं तरमीम तक तो हम बहुत प्यारे भी थे, लाडले भी थे, गले भी लगते थे, मुंह भी चूमते थे, तारीफें भी करते थे। तो उसके बाद एकदम तब्दील हो गया। तो हम ये वो बहुत सी चीजें हैं जो खदशात हैं, हम जिनको हमने मद्देनजर रखा हुआ है, और हम उन खदशात को देख के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कोई आंखें बंद करके कि समंदर में छलांग लाने के मूड में नहीं है। हमने इत्तेहादों से डटे हुए हैं, हमने बड़े इत्तेहाद बनाए हैं। असलम मौली साहब, कहीं ये खदशा भी तो नहीं है कहीं, क्योंकि इनकी पार्टी लीडरशिप की ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ये लोग अपने राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वहां से भी कुछ आसानियां आ जाए। कहीं ये तो नहीं है कि एक तरफ से वो आपको इंगेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो उधर से दूसरा रास्ता भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये तो बातें अब और आ चुकी हैं, खुद इन्होंने कहा भी है कि हम जो रास्ते कर रहे हैं, इन्होंने खुद भी कहा है जी। तो अगर ये रास्ते कर रहे हैं तो वैसे से पार्टी रास्ते कर रहे हैं, या जिनको इत्तेहादी हैं, जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं, उनको एतराज होना चाहिए। मैं तो अभी उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं इसलिए एतराज क्यों करूँगा। दूसरी बात यह है कि ये सवाल उठाया जाता है केपीके के हवाले से। मुझे केपीके नहीं है, मुझे पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन पर एतराज है। आपको याद होगा, इलेक्शन होने के फौरन बाद फरवरी में जब मैंने तहरीक का आगाज किया तो मेरा पहला जलसा बलूचिस्तान के पश्चिम में हुआ था, और उसका नाम था मैदान, अपना पार्लियामेंट का ऐवान नहीं, मैदान। और उसके बाद हमने नेक्स्ट कराची में किया, फिर हमने मुजफ्फरगढ़ में किया, फिर हमने सखर में किया, हमने पेशावर में किया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पूरे मुल्क में किसी एक सूबे के लिए नहीं है। हमें इस तरफ उलझाया जाता है कि फलां सूबे में है, फलां जगह है। ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि पूरे मुल्क के इलेक्शन फॉर्म 47 के तहत हुए हैं, 45 के तहत नहीं हुए हैं। अगर कोई ये कहता है कि जी मेरा तो सही हुआ है, बाकी सारे गलत हुए हैं, तो ये वो बुनियादी नुकात है जिससे हम लोग शायद हमारे लिए इकट्ठा होना मुश्किल होता जा रहा है। और ये कहेंगे जी हम मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। जो गलत है उसको गलत कहना होगा। इत्तेहाद बनाने का मकसद ही यही है, जो गलत है उसको गलत कहना होगा, जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त। अच्छा, तो ये भी साथ में बता दीजिए कि दूसरी तरफ हुकूमत से भी कोई आपके राब्ते हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से कि जैसे ही तरीके इंसाफ की आपके साथ राब्ते बढ़ते हैं तो हुकूमत का भी कोई वफ्द आपके पास पहुंच जाता है, तो कोई उनके साथ भी राब्ते हो रहे हैं? हम तो वफादार लोग हैं, हमारे दरवाजे पे जो भी आता है हम आगे बढ़ के वेलकम भी करते हैं, उसके गले भी लगाते हैं। और पीटीआई और हमारे दरमियान में जो इतने बड़े फासले थे, जो माहौल को आप जानती हैं, उसको हमने कैसे कूल डाउन किया है।
हुकूमती ज़राए आते हैं तो मिलते हैं, इसमें कोई बात तो नहीं है, हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है, मिलते हैं, लेकिन क्या हम उस मिलने के बाद क्या हम अपने उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं? क्या हम अपोज़िशन से पीछे हट जाते हैं? ये भी कहा जाता है कभी-कभी कि जी को जेयूआई अपना वज़ारतें मांग रही है और ये हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए अगर गिले शिकवे दूर हो जाते हैं आप लोगों के तो फिर दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो क्या मौलाना साहब हम देख रहे हैं कि ईद के बाद कोई अपोजिशन की तहरीक को लीड करते हुए नजर आए? देखिए, हम पहले इत्तेहाद बन जाएगा, फिर इत्तेहाद तय करेगा कि हमने एहतजाज के तरीक़ेकार क्या हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर कितना करना है, पार्लियामेंट के बाहर कितना करना है, जलसों की सूरत में करना है, रैलियों की सूरत में करना है, लॉन्ग मार्चेस की सूरत में करना है, तो ये इत्तेहाद ने सारे मामला बाद में तय करने हैं। जब ये सारे मामला तय होंगे तो हम सब उनके फैसलों के पाबंद होंगे। और दूसरी एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हमने काफ लीग भी देखी है, वो बहुत बड़ी पार्टी थी काफ लीग, किसी दौर में आपको याद होगा, फिर कैसे गई ये भी आपको पता है। हम ये किसी को नहीं कहना चाहते कि आप बड़ी है या छोटी है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जब आप इत्तेहाद में बैठेंगे तो सबसे छोटी पार्टी भी बराबर का वोट रखती है, फिर उसके मशवरे पे भी चलना होगा। बिल्कुल सही, मिलकर चलने की जरूरत है। अच्छा मीना खान साहब, लास्ट आपसे सवाल जाना चाहूंगी। आपने चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास अडियाला जेल के बाहर करने की तजवीज दी थी, आप अभी भी इस तजवीज पर कायम है और क्या आपकी लीडरशिप भी इस तजवीज की हमायत करेगी? देखिए, बिल्कुल मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपने स्पीच के अंदर कहा था कि हमने हर दरवाजा खटखटाया, हमने हर वो आईनी प्रोसेस अडॉप्ट किया कि जिसके तहत जो है हम इंसाफ ले सके। अदालत का दरवाजा खटखटाया, हमने एहतजाज का रास्ता अपनाया, डीचो गए ताकि हुक्मरानों के को थोड़ा एहसास हो जाए कि अवाम क्या चाहती है, पाकिस्तान क्या चाहता है, लोग किसके साथ खड़े हैं, ये जो वीक हमारा निजाम है इंसाफ का वो किस तरफ जा रहा है। हमने तो कोशिश की कि हम सबको जो है वो जगाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो है वो जो अमल था उनको जगाने में वो कामयाब ना हो सके। तो आज भी मैं कहता हूँ, बिल्कुल आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, आज भी मैं कहता हूँ मैं उसके, और मैंने पार्टी के अंदर उसका इजहार भी किया है, बार बार कहा भी है, और बाकी जो है वो क़यादत का फैसला